तो चलिए बात अब दिल्ली की कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कई आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसके साथ ही कैबिनेट ने फीफा वुमेन अंडर 17 विश्व कप की साइनिंग ऑफ गारंटी की मंजूरी दी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। भारिया भूमिया के स्थान के साथ साथ अब उसमें भूइयाँ, भूइयाँ एवं भूइयाँ ये शब्द जोड़े गए हैं। वहीं क्रमांक संख्या 5 में ही भारिया के स्थान पर पर्यायवाची शब्द के रूप में भारिया शब्द को भी जोड़े गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के हमें लगता है कि लगभग 15 वर्षों से ये विषय इस तरीके से चल रहा था, जो फैसला नहीं हो पाया था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज मंत्रिपरिषद ने इस पर फैसला दिया। 42 के बाद बिंझिया जो उड़ीसा में, झारखंड में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड ट्राइब के सूची में है, यहाँ वो सूची में नहीं था और इसको शामिल किया। अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो एफसी फीफा द्वारा करवाई जाएगी, उसकी साइनिंग ऑफ गारंटीज की अनुमति दी गई है। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये उसी तर्ज पर है जैसा 2017 में अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था। और इस बार के जो अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से हिंदी खबर ने बातचीत की है, जहां केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस हो चुकी है और बूढ़े बैल में कोई दम नहीं होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। सर देखिए, एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो स्थिति गोवा में है, उनके विधायक टूट के देखिए बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये भारत जोड़ो हो रहा है या फिर कांग्रेस को तोड़ो कर रहे हैं बीजेपी? देखिए, हमारा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। हमने पार्टी में लगातार सदस्यता, हमने अपने सदस्यता के लिए ओपन रखा है कि कोई भी व्यक्ति हो, हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और देश भर में काम खड़ा होना चाहिए। अब जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, अभी ये तो कांग्रेस को ही चिंता करना चाहिए उनके परिवार के बारे में, उनके लोगों के बारे में, कि भाई इस प्रकार की परिस्थिति क्यों बन रही है। अब आज ठीक है उनकी स्थिति के बारे में, वहाँ के एमएलएज के बारे में, तो अगर हमारे पास एमएलए आ रहे हैं तो हम तो बिना किसी भेदभाव के सबके लिए हमने स्वागत किया है, सबका सत्कार कर रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के लिए RIP शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या RIP, रेस्ट एंड पीस, मतलब? यानी कि आप आराम कीजिए आप। तो देखिए, ये तो ऐसा है, अभी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल, ये कांग्रेस के जो उन लोगों के लिए शायद ऐसा वो विचार करते होंगे कि अब थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए, कांग्रेस को थोड़ा विश्राम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, और बाकी जो लोग हैं उनको अवसर देना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति है कांग्रेस के अंदर, ये सही है।
तो कोई ज़्यादा लेकिन सर, ये आरआईपी तो देखिए, जो जिनको दफनाया जाता है जिन धर्मों में है, उन धर्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कांग्रेस के लिए आरआईपी इस्तेमाल कर डाला। अब देखिए, उनने इस्तेमाल किया तो ये तो केजरीवाल को ही समझना पड़ेगा उसकी आशय क्या है उसके पीछे, और इसलिए इसका जवाब ठीक वही दे सकते हैं कि उसका आशय क्या है, उसकी परिभाषा। तो ये तो केजरीवाल अच्छा दे पाएंगे, पर मैं जो समझ पाया हूँ कि देखिए, कांग्रेस की जो भी स्थिति है, क्योंकि 100 साल से ज़्यादा कांग्रेस की आयु हो गई, और इसे 100 वर्षों में कांग्रेस वास्तव में वृद्ध तो हो गई, बूढ़ा हो गया, जिसको हम कहते हैं कि बूढ़े बैल में कोई दम नहीं होता। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो आज कांग्रेस की ठीक इसी प्रकार की स्थिति है। अब कितना कांग्रेस इसके लिए दौड़ेगी क्या है। अब जैसे भारत जोड़ो आंदोलन, भारत को देखना चाहिए कि भारत को किसने खंडित किया। प्रश्न तो यही उठता है जैसे उनकी परिभाषा है। धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर, विचारों के आधार पर काम करती है, अन्य पार्टियों की तरह नहीं है जो परिवारवाद को बढ़ावा देती है। कैमरामैन दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर। नहीं, हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कांग्रेस का कुनबा बढ़ता जा रहा है, जिससे कांग्रेस में खुशी तो दिख रही है। वहीं हिंदी खबर से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सभी नेताओं का स्वागत करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा में लगातार कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है और ऐसे में शिक्षा से लेकर बेरोजगारी, तमाम जैसे मुद्दों के साथ आज कांग्रेस पार्टी को कई लोगों ने ज्वाइन करा, चाहे वो बीजेपी हो या आप पार्टी हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा मेरे साथ है। शिक्षा तंत्र, बेरोजगारी, रोजगार, तमाम मुद्दों के साथ एक बड़ा कुनबा तैयार हो रहा है। देखिए, आज लगभग 50 से ज़्यादा आम आदमी पार्टी, इनेलो और भाजपा के पदाधिकारी जो रहे पदाधिकारी इन पार्टियों के अंदर, और प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पर, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता हैं बहुत से इनेलो के, आम आदमी के, जिसमें किसान के उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान सेल के, जिसमें जिला अध्यक्ष, जिला के युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, उनके सारे संगठनों के जिला अध्यक्ष इसमें शामिल हैं। बहुत से लोग आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। मनोहर, सरकार कह रही है कि राज्य में बहुत काम हो रहा है, विकास हो रहा है, पंचायत चुनाव भी करीब है, लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां चल रही है। कितना आपको लग रहा है कि कांग्रेस का जो कुनबा है? राज्य में काफ़ी काम हो रहा है। राज्य में जो राज्य दिल्ली के 3 तरफ है, वो आज बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। बन नहीं सकता था, बहुत मेहनत का काम था, बन गया। जो राज्य कानून व्यवस्था एक शांतिपूर्ण प्रिय राज्य माना जाता था, वो आज गैंगस्टर्स का, शराब माफिया का, माइनिंग माफिया का, अपराध में वो देश में नंबर 1 पहुंच गया, नशे में नंबर 1 पहुंच गया। ये कम काम नहीं है, साधारण काम नहीं है, साधारण उपलब्धियां नहीं। गोल्ड मेडल पर गोल्ड मेडल, बेरोजगारी में नंबर 1, नशे में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। ये इनके काम है। काम नहीं हो रहे, यहाँ कारनामे हो रहे हैं, एक के बाद एक स्कैम। कभी HPSC का स्कैम, कभी SSC का स्कैम, कभी माइनिंग का स्कैम, कभी शराब घोटाला, और ये कभी अमृत योजना घोटाला, एक के बाद एक स्कैम सामने। पंचायत चुनाव में इस बार किसकी सरकार? लोगों की सरकार। पंचायत चुनाव हरियाणा भाईचारे का चुनाव होता है, वो किसी पार्टी दलगत राजनीति का तो होता नहीं। हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। लोगों का जो अधिकार है वो भाईचारे से अपने चयनित करें, अपने पंच सरपंच, उस पर लोगों को अधिकार से हम वंचित नहीं रखेंगे। बहुत शुक्रिया। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे। आवास पर आज तमाम आप और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं, चेहरों ने ज्वाइनिंग की है और सीधे तौर पर बीजेपी को भी जमकर लताड़ा है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ ओशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। बेरोजगारी और महंगाई का आरोप लगाते हुए आज हरियाणा में आप और बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसको लेकर हिंदी खबर से बातचीत के दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 19 सितंबर को होने वाले कांग्रेस की बैठक के लिए अब पार्टी बिल्कुल तैयार है। दीपेंद्र हुड्डा के आवास पर आज कई ज्वाइनिंग्स हुई है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, जिन्होंने बीजेपी के ऊपर कई एलिगेशन लगाए हैं। क्योंकि आपने प्रेस वार्ता करके ये भी एलिगेशन लगाया है कि 104 से ज्यादा स्कूल को शट डाउन कर दिया गया है, यानी कि जो बच्चे हैं वो अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
105 स्कूल तो शट डाउन इन्होंने अभी पिछले महीने किए हैं और इनके 8 साल के शासन में 498 स्कूल बंद हो चुके हैं। 26,000 टीचरों के पद खाली रिक्त कर दिए गए हैं। आज कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें टीचरों की संख्या पूरी हो, कई आधे भी टीचर नहीं है। पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था का इन्होंने बंटाधार कर दिया है। ये नहीं चाहते कि ये चाहते हैं कि निजीकरण आए और निजीकरण में हमें सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। देवान जी, आपने जिस तरीके से आज ज्वाइनिंग करवाई है, तमाम बीजेपी के आपका जो कुनबा तोड़कर कांग्रेस को बड़ा किया जा रहा है, संगठन विस्तार को लेकर क्या है? क्योंकि पंजाब पंचायत चुनाव भी नजदीक है और लोकसभा चुनाव भी होंगे। संगठन हमारा पूरी तरह से मजबूत है और अभी संगठन का सारा जो है काम पूरा हो चुका है। 19 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी जो डेलीगेट हैं जो है वो चंडीगढ़ में 3 बजे मीटिंग बुला ली गई है। तो वहीं AICC के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया और जिले की और ब्लॉक की सारी चीज प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इसी महीने में, इसी हफ्ते 10 दिन में आपको सारे संगठन आपको देखेगा बने जाएगा। बहुत शुक्रिया। उदय भान, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हरियाणा को आप सुन रहे थे और सीधे तौर पर निजीकरण का आरोप लगाया है बीजेपी सरकार पर कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है, बेरोजगारी को लगातार बढ़ाया जा रहा है और भर्तियों को लेकर भी कहीं ना कहीं एक घोटाले का यहाँ पर संकेत भी दिया है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ ओशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के आसपास कचरे का अंबार है, जिसको लेकर स्थानीय निवासी बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को बदनाम करने के लिए कचरे का ढेर लगा दिया है, जिसमें आए दिन आग भी लग जाती है। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी के अलावा कई विधायक पहुंचे हैं गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पर। यहां पर देखिए बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, पहाड़ के ऊपर जाने की अनुमति पुलिस के द्वारा नहीं मिल रही है और इसी को लेकर आज आप पार्टी के तमाम विधायक यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चूंकि कूड़े के पहाड़ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि कुछ ही सालों में पहाड़ को कई हद तक कम कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप पार्टी का एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि लगातार चलने वाला है अलग अलग कूड़े के पहाड़ों पर। ये आम जनता है जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर ही रहती है, गाजीपुर के इस कूड़े के पहाड़ के नियर बाय रहती है। तो आप लोग भी इस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? आज हम यहाँ आतिशी जी की अध्यक्षता में प्रोटेस्ट में आए हैं। जैसा कि आपको पता है, आप 26 अगस्त का न्यूज़पेपर देखिए, दैनिक जागरण, उसमें साफ साफ लिखा है कि कूड़े का पहाड़ कुछ भी कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ चुका है। तो आज हम दिल्ली वासियों को यही बताने आए हैं कि किस तरह दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ जो कि भाजपा ने पिछले 15 सालों में दिल्ली वालों को दिए हैं, वो दिखाने आए हैं। और हम